स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। गणपति प्लाजा में आयकर विभाग की कार्रवाई देखने को मिली और आयकर के बाद ईडी और पुलिस की टीम भी पहुंची है। निजी लॉकर्स में काली कमाई का सर्च ऑपरेशन जारी है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने की सूचना के बाद कार्रवाई। बता दें कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा की गणपति प्लाजा में मौजूद हैं वहां पर, और गणपति प्लाजा के प्राइवेट लॉकर्स पर कार्रवाई का बढ़ता जा रहा है दायरा। इनकम टैक्स के बाद अब ईडी की टीम भी पहुंची है। 2 अधिकारियों की अगुवाई में ईडी की टीम पहुंची है। किरोड़ी लाल मीणा से मिलकर की बात। इसके बाद लॉकर मैनेजर से भी ईडी की टीम ने पूछताछ की है। यहाँ बताए जा रहे तकरीबन 1100 लॉकर्स, किरोड़ी लाल मीणा का दावा। 100 लॉकर्स में ब्लैक मनी का दावा किया है। डीओआईटी के एक अधिकारी का भी बताया जा रहा है लॉकर्स की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन लॉकर्स पर अब शिकंजा कसेगा। 100 ऐसे लॉकर जिन पर आरोप लग रहे हैं कि इन लॉकर्स में 50 किलो सोना और 500 करोड़ रुपए हैं। तो अब जांच होगी और दायरा लगातार जांच का बढ़ता जा रहा है। गणपति प्लाजा में आयकर विभाग की कार्रवाई, आयकर के बाद ईडी और पुलिस की टीम भी पहुंची है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी भरत हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हैं। भरत, गणपति प्लाजा में आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद अब ईडी और पुलिस की टीम भी पहुंची है। क्या कुछ अब तक कार्रवाई हुई है, आगे क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, सांसद किरोड़ी लाल मीणा की शिकायत पर यहाँ पर इनकम टैक्स की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी, सर्च कर रही थी, और उसके बाद में अब ईडी की जो टीम है वो भी यहाँ पर कार्रवाई के लिए पहुंच गई है। वो भी अभी यहाँ पर जांच कर रही है और उनकी जो शिकायत थी उसके आधार पर आगे टीम बढ़ रही है। यहाँ पर 1100 लॉकर्स हैं, उसमें जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो अब तक उसमें देखा जाए, जो इनकम टैक्स और ईडी की टीम अब आगे बढ़ रही है जांच को। लॉकर्स की जांच की जा रही है, तो उसमें अब तक 30 लॉकर्स की जांच हुई है। 30 लॉकर्स खाली मिले, उनमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। इसमें 30 लॉकर्स में अभी तक कुछ नहीं मिला है और सब खाली मिले हैं। तो लॉकर्स में अभी तक जो 1100 लॉकर्स की यहाँ पर बात की जा रही है, उनमें अब इनकम टैक्स टीम लगातार आगे बढ़ रही है। उनमें क्या क्या रखा हुआ, जिस तरीके से सांसद किरोड़ी लाल मीणा की शिकायत थी उसके बाद में वो भी यहाँ पर पहुँचे थे और इनकम टैक्स की टीम लगातार यहाँ पर कार्रवाई करे। जिस तरीके से उन्होंने ब्लैक मनी का आरोप लगाया है कि सारा जो पैसा है वो इन्हीं 1100 लॉकर्स में जमा है। इसमें नेताओं का पैसा है, ब्यूरोक्रेट्स का पैसा है और तमाम जो लोग हैं उनके पैसे इन लॉकर्स में है और सारी काली कमाई के हैं। तो ये बात सांसद की ओर से कही गई थी और उसके बाद में अब जो एजेंसियां हैं, जो दोनों एजेंसियां, वो दोनों अपना जॉइंट ऑपरेशन यहाँ पर चल रही है, सर्च अभियान चला रही है, उनकी इन्वेस्टिगेशन का काम कर रही है। क्योंकि जिस तरीके के आरोप सांसद की ओर से लगाए गए हैं, अब उनकी सत्यता की जांच जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर कर रही है। और जहाँ पर आप मौजूद है, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है वो भी दिखाइए। सांसद किरोड़ी लाल अभी आप देखेंगे तस्वीरों में, यहाँ पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा यहीं पर मौजूद है। वो लगातार यहाँ पर जांच की मांग कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा से बातचीत हो सके तो अभी हमारे साथ तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा यहीं मौजूद हैं और इनकी जब ये यहाँ पर पहुँचे थे गणपति प्लाजा, उसके बाद में अब जांच एजेंसियाँ पहुँच, अब ईडी भी पहुँच गई जांच के लिए। ईडी आ गई, ईडी भी है, इनकम टैक्स भी है। 1100 लॉकर्स हैं, उसमें 1000 तो ये बताया जाता है खाली हैं। 100 लॉकर्स ऐसे हैं जिसमें काला धन और सोना मिल सकता है। अभी तक बताया जा रहा है 30 लॉकर्स में जांच में, उसमें कुछ नहीं मिला है अभी तक। वो तो मेरे को जानकारी नहीं है, मैं खुद ही बता रहा हूँ कि 1000 खाली है। तो 1100 लॉकर्स को खोलने में, देखने में बड़ा समय लगेगा। कई चाबी लेके भाग जाएंगे, तो ये तो एक लंबा प्रोसेस है। तो अब जब तक पूरी जांच नहीं हो जाए तब तक रुकेंगे आप? नहीं, मैं तो यहाँ नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह ले जाऊँगा, दूसरी जगह, तीसरी जगह ले जाऊँगा। सारी लोकेशंस मेरे को पता। एक ही आपने बताई लोकेशन की जानकारी? हाँ जी, बहुत जो कमाया है सब गहलोत का खाया हुआ उल्टा करवाएंगे। लेकिन एजेंसियों तक की जानकारी नहीं, आप खुद बता रहे हैं। हाँ, मेरे को जानकारी है ना। मेरे को ये जानकारी थी कि यहाँ सीपी सिंह जो डीआईटी के जनरल मैनेजर है उसका लॉकर है, तो मैं यहाँ आया तो लॉकर मिल गया। तो मेरा प्रमाण तो सही मिला ना, सटीक, निशाना सटीक है। लेकिन एक का ही प्रमाण सही है, बाकी के जो आप आरोप लगा रहे हैं किन के हैं वो नाम? एक का भी मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम लॉकर का, हम उसको क्या लेना देना।
अरे मुख्यमंत्री जी, आपके मातहत अधिकारी जो जिस आईटी डिपार्टमेंट के आप मंत्री हो, उसका लॉकर मिला है यहाँ, तो उसने यहाँ लॉकर क्यों लिया? इसका जवाब दो ना मुख्यमंत्री जी। पैसा तो है। तो लेकिन वो तो कह रहे हैं आप इन किरोड़लाल जी और एजेंसियों के उनके इशारों पर अरे कार्रवाई। एजेंसी तो 1.5 साल बाद आई मेरे भाई। 1.5 साल पहले रीट का पेपर लीक हुआ तो एजेंसी तो अब आई है। एजेंसी को तार से तार जोड़ने में समय लगता है। तो लेकिन आपके जो बाकी ठिकाने वहाँ पर भी पहुँचने में फिर तो नहीं मिलेगा तो ले जाऊंगा, जोधपुर ले जाऊंगा। जोधपुर जाना है? जोधपुर से कोटा ले जाऊंगा। तो सारे संभागों तक पहुँच जाएंगे। हाँ सारे। तो ये हैं सांसद किरोड़लाल मीणा जो यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, ऐसे तो कई लोकर्स हैं जहाँ तक मैं इन टीमों को लेकर पहुँचूंगा, क्योंकि जो काली कमाई है वो एक ही जगह पर नहीं है। सरकार ने इन्होंने कहा कि अलग अलग जगह पर इनकी जो काली कमाई है, बने सरकार रहिए, ने आगे कमाई भी है, आपसे यहाँ के हम लोगों ने जानकारी कमाई है, लेंगे नेताओं खबर ने पर, कमाई है। क्योंकि लगातार अपडेट मिलते जा रहे हैं और एक और खबर इस बीच मिल रही है। खबर से आपको रूबरू करा दे, गणपति प्लाजा में लॉकर्स पर जांच एजेंसियों का शिकंजा है। कर विभाग के अधिकारी जुटे हैं लॉकर्स की जांच में। ईडी के भी वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हैं गणपति प्लाजा में, लॉकर्स की जांच में जुटे हैं। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लॉकर्स का ऑपरेट किया गया है। वहीं ईडी और आयकर की जांच में अभी तक सभी जो लॉकर्स निकले वो खाली निकले हैं। कुल 1100 से ज्यादा लॉकर्स की करनी है जांच। मेरे सहयोगी भरत ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं। भरत, क्योंकि देखिए 1100 लॉकर्स हैं, उनमें से अभी तक करीब 30 लॉकर्स खाली मिले हैं। अभी ये जांच कहां तक पहुंची है? देखिए अभी हम जो लोकर्स है जहाँ पर ये गणपति प्लाजा है उसके बाहर ही खड़े हैं, और यहाँ पर अभी आप देखेंगे तस्वीरों में ये दोनों टीमें हैं इनकम टैक्स और ईडी की। वो लगातार यहाँ पर अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच कर रही है, क्योंकि जो लोकर यहाँ पर हैं 1100 लोकर हैं उनको बताए जा रहे हैं, उनकी एक एक लोकर की जांच वो यहाँ पर कर रहे हैं। और अभी तक जो लोकर जांच में जिनकी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर की गई है अभी तक उनमें कुछ नहीं मिला, वो सब खाली मिले हैं। और अब आगे के लोकर्स की भी जांच यहाँ पर की जा रही है कि उन लोकर्स में क्या मिला। हालांकि सांसद किरोड़लाल मीणा खुद कह रहे हैं कि 1100 लोकर्स में से 1000 लोकर यहाँ पर बिल्कुल खाली हैं, उनमें कुछ नहीं है। 100 लोकर्स ही ऐसे हैं जिनमें पैसा है या ब्लैक मनी है वो यहाँ पर रखी हुई है। ये आरोप उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब ये बात तो जब जांच एजेंसियां जांच करेगी, आगे बढ़ेगी और उनकी वो कुछ बताएंगे कि इनमें मिला क्या है, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें कन्फर्म हो पाएगी। लेकिन अभी तक जो आरोप हैं सांसद उनके आधार पर टीम में पहुँच रही है और सर्च अभियान यहाँ पर तेज़ कर दिया है लगातार, और सारी जाँचें यहाँ पर की जा रही है। हालांकि सांसद किरोड़लाल मीणा ने कहा कि अभी तो ये तो इस शुरुआत है, अगर यहाँ कुछ नहीं मिलता तो अभी तो जोधपुर जाना है, कोटा जाना और अन्य जगह भी जाना है, क्योंकि ये तो एक शुरुआत है। अभी तो चाहे किरोड़ीलाल मीणा ये कह लें कि ये तो शुरुआत है, इन लॉकर्स में कुछ नहीं मिला तो जोधपुर भी जाएंगे, लेकिन जाहिर तौर पर ये देखने वाली बात है कि अगर इन लॉकर्स में कुछ मिलता है तो कांग्रेस की मुश्किलें खड़ी होंगी, लॉकर्स में कुछ नहीं मिलता है तो एजेंसियों का ये जो है समय जो बर्बाद किया गया है, क्योंकि इस तरह से जो पूरा बखेड़ा खड़ा किया गया, उसके बाद क्या जो है इसके बाद ये भी देखा जाए बीजेपी पर भी सवाल खड़े होंगे, किरोड़ीलाल मीणा पर भी सवाल खड़े होंगे। देखिए आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से सबसे पहले सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आरोप लगाए थे और उसके बाद में वो तत्काल यहाँ पर पहुँच गए थे। वहाँ पर जहाँ पर लोकर्स हैं उन्होंने आरोप लगाए और कहा कि मैं सरकार के जो ब्लैक मनी है, नेताओं के ब्लैक मनी है और जो सरकार ने ब्लैक मनी कमाई, काली कमाई की है उसके ठिकानों तक पहुँचता है। उसके बाद में टीम यहाँ पर पहुँची है और वो जाँच लगातार आगे बढ़ रही है। अभी आप देखेंगे तस्वीरों में एक और अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार अब अधिकारियों का पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। ये भरत नजर बनाए रखिए, जो भी अपडेट होगा आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।